बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फर्स्ट स्टेप मॉन्टेसरी। मेरे आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू इंट्रोड्यूस अ सर्कल। सर्कल को हम किस तरीके से इंट्रोड्यूस करते हैं वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगी सर्कल से रिलेटेड टेक्निक्स भी कि हम बच्चों को कैसे लर्न करवा सकते हैं। बेसिकली सर्कल का इंट्रोडक्शन किसी बुक से दिया जाता है स्कूल्स में, या पिक्चर वगैरह दिखाकर फ्लैश कार्ड्स के थ्रू दिया जाता है। लेकिन एक मदर वो फ्लैश कार्ड्स बुक्स हर वक्त अपने साथ नहीं रखती, लेकिन वो बच्चों को काम करते हुए भी पढ़ाना पसंद करती हैं। तो वही चीज़ कि बुक या फ्लैश कार्ड्स इन सब चीज़ों से हट के भी जो इन्वायरमेंट है हमारे पास, जिसमें लाइव चीज़ें हमारे पास होती हैं, हम उनके थ्रू बच्चों को बहुत ही बेहतर तौर पे सिखा सकते हैं, क्योंकि इसके ज़रिए बच्चों की ऑब्जर्वेशन बहुत ही ज़्यादा जल्दी इम्प्रूव होती है। जैसे कि मैंने ये सर्कल काट के रखा है, डेली बेसिस में किचन्स में, सफाई वगैरह में, बच्चों के टॉयज़ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सर्कल शेप की होती हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चे को पिक्चर दिखाई और उनसे पूछा, डू यू नो विच शेप इज़ दिस? सी विच शेप इज़ दिस? बच्चे ने अगर पता होगा अगर बच्चे को तो वो आंसर करेंगे, लेकिन अगर नहीं पता तो आपने वन वर्ड आंसर देना है, सर्कल सर्कल सर्कल। उसके बाद दोबारा से क्वेश्चन किया, विच शेप इज दिस? दिस इज सर्कल, अ सर्कल सर्कल। इस तरीके से 2-3 दफ़ा बच्चों से नेम रिपीट करवाया। फिर उसके बाद वही चीज़ कि इसकी फॉर्मेशंस बच्चों को नोटिस करवाई। 2 फिंगर्स का कॉन्सेप्ट हमेशा से बेटर रहता है, क्योंकि 1 फिंगर बच्चों की बहुत छोटी रहती है। 2 फिंगर एक प्रॉपर फीलिंग के लिए बेस्ट रहती है। चलिए जी इसको स्टार्ट किया एक कॉर्नर पे। इस तरीके से इसे राउंड एंड राउंड मूव किया। बच्चे को आपका वो इसी तरीके से लेफ़्ट साइड पे है बच्चे आपके, आपने उसे दिखाया। जब आपकी फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई फिर आपने बताया, सी इट्स राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, सर्कल इज राउंड एंड राउंड। विच शेप इज दिस? दिस इज सर्कल, दिस इज सर्कल, सर्कल इज round and round, circle is round and round, round and round। सेंटर से पकड़ा पिक्चर को, इसे मूव किया, राउंड एंड राउंड डायरेक्शंस दी। बच्चे का इंटरेस्ट भी आया और उसे राउंड एंड राउंड को ऑब्जर्व भी किया। राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड। जब ये कंप्लीट हो गई आपकी पिक्चर के थ्रू इंट्रोडक्शन, फिर आपने कुछ चीज़ें अपने पास रखी हैं, उसमें दिखाया, सी it is also circle, circle, circle। बच्चे को दिया, उससे कहा कि अपनी फिंगर से इसको पोजीशन दे। ये देखें इस तरीके से, ये है बच्चों का टॉय। टॉय में हमारे पास ये देखें, सी विच शेप इज दिस? Circle, circle is round and round, round and round। ये चीज़ें आपने 2-3 चीज़ें हैं आपने, बड़ी छोटे सर्कल्स जो हैं वो ये बड़े थे, ये थोड़ा सा और। उसके बाद आपने देखिए डिफरेंट साइजेस के रखे थे सर्कल्स, ये और छोटा आ गया। सी विच शेप इज दिस? सर्कल। See one another circle, circle, this is also round and round, round and round। इस तरीके से जब आपकी ये चीज़ कंप्लीट हो गई, अब आपने पिक्चर्स हटा ली। अब आप सिर्फ ऐसे ही 2 फिंगर से राउंड एंड राउंड हैंड घुमा रहे हैं। सर्कल, सर्कल इज राउंड एंड राउंड, सर्कल इज राउंड एंड राउंड। राउंड एंड राउंड के लिए ऐसी वाली एक्सरसाइज या फिर ऐसी वाली एक्सरसाइजेस 2-3 तरीके से हैंड की मूवमेंट बच्चों को बताना ज़रूरी है कि पिक्चर से अलावा वो अपने हैंड से कैसे सीख रहे हैं। जैसे हैंड से शेप बना लिया, सी राउंड एंड राउंड,
माई हैंड, सर्कल मेरे हाथ में भी बन रहा है, आप बनाओ, आप बना के दिखाओ। इस तरीके से बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप किया और उन्हें भी बताया कि इस तरीके से वो अपने हैंड में सर्कल बनाएं। वो बनाएंगे, दिन में कितनी दफ़ा वो बनाएंगे और आपको दिखाएंगे, वो खुश होंगे, अपनी फैमिली में सबको दिखाएं। वो आप इस तरीके से बताएं कि ये बनाया है, पापा को दिखाइएगा, घर में कोई सिस्टर हैं, ब्रदर हैं, उनके नेम्स लेकर आप बताएंगे, सबको दिखाएं ये सर्कल है। इस तरीके से कर दिया। सर्कल से रिलेटेड पिक्चर्स वगैरह हो जाती हैं, बच्चे उसमें भी इंटरेस्ट लेते हैं कि हाँ भाई कलर्स हो गए, कलर्स करवा लिया। और मज़ीद कंप्लीशन के लिए सर्कल के लिए आपने पिक्चर बनाई। जैसे मैंने एक एक्सरसाइज भी ड्रॉ की अपने पास कि मैंने ये डिफरेंट साइज़ के सर्कल्स बना लिए। अब मैं बच्चे की प्रॉपर ऑब्जर्वेशन देखने के लिए मैंने ये डिफरेंट साइजेस के सर्कल्स कट भी कर लिए थे। डिफरेंट कलर्स का यूज़ किया मैंने इसके अंदर, अलग अलग साइजेस हैं। ये तीनों अपने पास रखे बच्चे के पास और फिर उनसे कहा, डायरेक्टली बच्चे से ही कहा, इसे मैंने खुद सॉफ्ट नहीं किया, बच्चे से ही कहा मैंने कि देखिए ये 3 अलग अलग डिफरेंट साइजेस के सर्कल्स मैंने ड्रॉ किए हुए हैं और यही सर्कल्स हमारे पास कटिंग में भी हैं। अब कौन सा सर्कल किस से मैच कर रहा है, कौन किसका फ्रेंड बनेगा। तो इन्हें फ्रेंड्स बनाने में बहुत मज़ा आता है बच्चों को। वो मैचिंग करेंगे इसकी कि कौन सा सर्कल किससे है। ये बेस्ट वे होगा बच्चों की ऑब्जर्वेशन चेक करने का कि बच्चे ऐसे ही किसी भी सर्कल पे कुछ भी रख देते हैं या फिर वो प्रॉपर आते हैं। जैसे इस तरीके से अगर यहाँ रखा, उन्होंने देखा कि ये पूरा नहीं आया, दिस इज़ क्वाइट बिग, ये तो बहुत बड़ा है, इस पर भी नहीं आ रहा, ये यहाँ पे रखा, इसे चेक कर लिया, वाह वेरी गुड। यहाँ पे आपने कोई भी चीज़ इसके ऊपर रख दी, प्रॉपर कर लिया। अब देखेंगे यहाँ रखा, ज़रूरी नहीं कि बच्चा यहीं रखे, बच्चा हो सकता है इसे यहाँ रख दे, यहाँ रख दिया, ठीक है। बच्चे को नहीं टोकें, उन्हें मत बताएं कि ये गलत है, इसे यहीं रहने दें। एक और शेप बचा, बच्चे ने इसे यहाँ रख दिया। अब उसे खुद पता चलेगा कि ये तो बहुत छोटा था, ये इसके ऊपर फिक्स नहीं हो रहा, तो फिर क्यों ना इसे चेंज करके देखें। फिर ये बच्चे के यहाँ रखकर और इसे यहाँ करके इसे चेंज करवाया। ये इस तरह की डिफरेंट कलर्स के थ्रू हम एक्सरसाइजेस करवाते हैं बच्चों को। मैंने इन 3 कलर्स का कंसेप्ट इसीलिए लिया कि मेरी लास्ट वीडियो में मैंने बेसिक कलर्स का इंट्रोडक्शन दिया था, रेड, येलो एंड ब्लू। यही कलर्स मैंने सर्कल्स में इंट्रोड्यूस करवाए कि मेरे कलर्स का भी रिवीजन होगा। जब ये कंप्लीट कर ले बच्चा तो फिर हम बच्चे से पूछेंगे आगे, ओ विच कलर इज दिस। बच्चे को डेफिनेटली याद होगा, वो बताएगा रेड। विच कलर इज दिस, दिस इज येलो। विच कलर इज दिस, दिस इज ब्लू। ब्लू ब्लू। जब इस तरीके से बच्चे बता दें, फिर उनसे वर्बली पूछें कि डू यू नो व्हाट इज द कलर, डू यू नो व्हाट इज द कलर ऑफ एन एप्पल। एप्पल का कलर कौन सा होता है। फ्रूट्स बच्चों को पता होते हैं, या इंट्रोडक्शन जब करवा दिया जाता है तो फिर बच्चों से इस तरीके से भी कलर्स के हवाले से फ्रूट्स को भी पूछा जाता है। एप्पल का कलर उनके जहन में आएगा, वो सोचेंगे, सोच के उनको पता चलेगा कि वो रेड से मैच हो रहा है, तो फिर वो बताएंगे कि रेड कलर। इसी तरीके से व्हाट इज द कलर ऑफ मैंगो, मैंगो। और व्हाट इज द कलर ऑफ बनाना, दैट बनाना इज येलो। इस तरीके से रिलेटेड फ्रूट्स या कोई भी चीज़ जो आपके पास अराउंड में मौजूद हो वो बच्चे से पूछें और जितना हो सके उन्हें लाइव पढ़ाइए। लाइव पढ़ाने से बच्चा बहुत जल्दी सीखता है। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन है उसे प्रेस करना ना भूलें, उसके थ्रू मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।